डियर स्टूडेंट्स, हम पेपर 5 का यूनिट 1 कर रहे हैं और पिछली 2 सेशंस में हमने डिस्कस किया रीडिंग अलाउड क्या है, उसके प्लस माइनसेस क्या हैं और साइलेंट रीडिंग के प्लस माइनसेस क्या हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइलेंट रीडिंग का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग ओवरऑल रीडिंग टाइप्स में कहाँ फिट होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक साइलेंट रीडिंग का टाइप है। इसको स्कॉलर्स ने कई बार जूम लेंस स्ट्रैटेजी भी बोला है या नैरो रीडिंग कहा है। जूम लेंस, आप जैसे कोई किसी चीज को जूम करते हैं तो छोटी चीज जो है वो बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बहुत लिमिटेड टेक्स्ट है, लेकिन उस टेक्स्ट को बहुत गहराई से देखते और समझते हैं। इसमें ग्रामेटिकल फॉर्म्स पे फोकस होता है। डिस्कोर्स मार्कर्स आप लोग समझते होंगे, ये बेसिकली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और फ्लो के लिए बहुत जरूरी है, मीनिंग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। जैसे आप जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, एज यू नो, एक्चुअली, रियली, वेल, लाइक, ये जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जिससे पूरा लैंग्वेज का जो फ्लो है, टेक्स्ट का फ्लो, वो रेगुलेट होता है, उसमें एक फ्लो डेवलप होता है। तो डिस्कोर्स मार्कर्स पहचानना, जो और सरफेस स्ट्रक्चर डिटेल्स हैं कि किस तरह से टेक्स्ट में कोहेसिव डिवाइसेस यूज किए गए हैं, सेंटेंसेस किस तरह से लिंक्ड हो रहे हैं, ताकि हम लिटरल मीनिंग भी समझ सकें, जो उस मीनिंग की इम्प्लाइड मीनिंग है उस टेक्स्ट का वो भी समझ सकें, जो रिटोरिकल रिलेशनशिप है उसको भी समझ सकें। मतलब जब हमारी रीडिंग का पर्पस लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ग्रामेटिकल डायमेंशंस हैं, डिस्कोर्स रिलेटेड, टेक्सचुअल, मीनिंग रिलेटेड, रिटोरिक रिलेटेड जो इम्प्लीकेशंस हैं, उन सबको समझना हमारा पर्पस होता है। भाषा के कौशल विकसित करना जब उद्देश्य होता है तो इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। कई बार इसको डिटेल्ड इन क्लास एनालिसिस भी कहते हैं। यूजुअली हमें जिस तरह से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाएं पढ़ाई गई हैं, उसमें आप देखेंगे कि यही मेथड इस्तेमाल होता है। पूरी पूरी क्लास में हम एक पैराग्राफ, कई बार एक पैराग्राफ से भी कम कवर कर पाते हैं, क्योंकि टीचर का जो पर्पस है वो शब्द सिखाना, व्याकरण सिखाना और जो सरफेस स्ट्रक्चर है या जो डीपर मीनिंग के लेयर्स हैं उन तक पहुंचाना पर्पस होता है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग इसको हम कहेंगे। इसमें कई बार तो हम नॉर्मल टेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक में है उसको यूज करते हैं। कई बार इंटेंसिव रीडिंग में भाषा सिखाने के लिए एक ही राइटर की अलग अलग कृतियां पढ़ते हैं या एक ही विषय पे अलग अलग टेक्स्ट पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि चूंकि सेम कंटेंट और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं, तो भाषा और मीनिंग दोनों को समझना इजी हो जाता है। इसका जो बेसिक आइडिया ये है कि यदि बच्चों को सब्जेक्ट मैटर पहले से पता हो, क्योंकि उन्होंने सेम ऑथर की पढ़ी हुई है या सिमिलर टॉपिक पे मटेरियल पढ़ा हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंशन जो है उनकी ज्यादा होती है। इंटेंसिव रीडिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसा मैंने कहा, यूजुअली क्लासरूम बेस्ड है। मतलब यूजुअली लोग घर पे जब पढ़ते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी में इंटेंसिव रीडिंग यूजुअली नहीं होती है, यूजुअली क्लासरूम में ही होती है। रीडर बहुत इंटेंसिवली इन्वॉल्व होता है, लैंग्वेज पे फोकस होता है, सिमेंटिक डिटेल्स अर्थात मीनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, सरफेस स्ट्रक्चर, शब्द कैसे बने, ग्रामर किस तरह से काम कर रहा है, डिस्कोर्स मार्कर्स कौन से हैं, की वोकेबलरी कौन सी है। कई बार उसको समझाने के लिए छोटी क्लासेस में उससे जुड़े हुए चित्र भी हम बनवाते हैं। टेक्स्ट को बहुत केयरफुली, थरोली बार बार पढ़ा जाता है। और जैसा मैंने कहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंटेंसिव रीडिंग की, कि इसका उद्देश्य ही भाषा को विकसित करना होता है, रीडिंग को डेवलप करना होता है। लेकिन रीडिंग स्किल्स डेवलप करना, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ना, रीडिंग में रुचि डेवलप करना, ये सब इसके उद्देश्य नहीं होते हैं। प्राइमरली लैंग्वेज की नॉलेज बिल्ड करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग का इस्तेमाल होता है और यूजुअली हमारी क्लासरूम में सबसे डोमिनेंट है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो हम अगले वीडियो में करेंगे उसकी तुलना में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है।
इसके लिए हमको शॉर्ट टेक्स्ट बुक्स चाहिए होते हैं, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स चाहिए होते हैं और जो कि टीचर जो है वो बच्चों के लेवल या उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चुनता है, क्योंकि आइडिया यही है, अलग-अलग स्किल्स जो है वो टीचर जो इसमें डेवलप करना चाहता है। नॉर्मली बहुत तरीके के स्किल्स हैं जो डेवलप होते हैं। एक तो रैपिड रीडिंग की प्रैक्टिस होती है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने पे है और 3 तरीके के स्किल्स हैं। एक को हम वर्ड अटैक स्किल्स कहते हैं। वर्ड अटैक स्किल्स को दूसरी भाषा में डिकोडिंग स्किल्स भी कहते हैं, जिसके 3 सब स्किल्स हैं। वर्ड अटैक स्किल्स, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो बोलते हैं और जो लिखा हुआ है, उनके जो लिंक है उसको समझना, ताकि शब्द कैसे बने मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे, वो भी, और सिंटैक्टिकल लेवल पे भी शब्दों को समझने, उससे मीनिंग निकालना, डिक्शनरी यूज़ करना। मतलब जो शब्द दिए हुए हैं उनको समझना, जिसको हम वर्ड अटैक स्किल्स कहते हैं। और छोटे बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड को ही क्रैक करना बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर वर्ड क्रैक हो गया तो फिर टेक्स्ट अटैक स्किल वो नेक्स्ट लेवल पे है। सिंटैक्स पे है, कोहेसिव डिवाइसेस हैं। कोहेसिव डिवाइसेस जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, पिछले टेक्स्ट से वो चीज़ों को लिंक करता है। तो टेक्स्ट को ओवरऑल समझना जो है वो टेक्स्ट अटैक स्किल्स है। तो कोहेसिव डिवाइसेस में जैसे राम वेंट टू स्कूल, लेटर ही ऑल्सो वेंट टू द पॉन्ड। अभी जो लेटर वर्ड है वो क्या है? कोहेसिव डिवाइस है, 2 सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए, टेक्स्ट को पिछले कंटेंट से लिंक करने के लिए। डिस्कोर्स मार्क करना ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है? टेक्स्ट ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है? टेक्स्ट के पीछे की मान्यताएं क्या है, प्रीसपोजिशंस क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उससे इन्फरेंस क्या निकाले जा सकते हैं, क्या चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। तो वर्ड को समझने की जो स्किल्स है, वर्ड को पहचानने की, पहले तो डिकोड करने की स्किल्स, वो है वर्ड अटैक स्किल। फिर ओवरऑल टेक्स्ट को डिकोड करने की जो स्किल है वो टेक्स्ट अटैक स्किल्स है। और कुछ चीजें जो टेक्स्ट में नहीं है, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, जिसको नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग लेवल की चीजें होती हैं, वो भी हम इसमें डेवलप करते हैं। इसमें बेसिकली कई तरीके की एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। मेन आइडियाज पे फोकस हो सकता है, डिटेल पे फोकस हो सकता है, क्या कहा जा रहा है, और ऊपर सतह के लेवल पे, और अंदर क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, उस पे फोकस हो सकता है। उससे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, उस पे फोकस हो सकता है। सूचनाएं किस क्रम में दी गई हैं और वो मैसेज को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इस पे फोकस हो सकता है। आइडियाज को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, टेक्स्ट को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स पे फोकस हो सकता है। सेक्शंस को किस तरह से चेंज हो रहे हैं उसको पे फोकस हो सकता है। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटेंसिव रीडिंग को और पावरफुल बनाने के लिए। जैसे प्लेन सेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें फैक्चुअल है। जैसे हम पूछते हैं ना कि सोहन जंगल में किससे मिला। अब इस तरह के जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों का जो फोकस है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे पड़ता है। इम्प्लीकेशंस, तो वो क्यों गया, इन्फेरेंसेस बना निकालना। डिफरेंट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के बीच जो थॉट्स की रिलेशनशिप है वो क्या है। फिर इसके बाद उसने क्या किया होगा। प्रोजेक्टिव क्वेश्चंस भी हम पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो एक सेंटेंस दिया हुआ है कि जो आ, सोहन है वो बहुत चालाक था। अब वो किस सेंस में वो चीज दी गई है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से उस स्टेटमेंट को कैसे लिंक किया जाता है, तो प्रोजेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और कई क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा कैटेगरी में भी फॉल करते होंगे। अब इसकी असेसमेंट यूजुअल जो तरीका है वो रीडिंग टेस्ट्स और क्विजेस के थ्रू होते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। यूजुअली टेक्स्ट बुक के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो असेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन क्या समझा है, सिर्फ उसी पे फोकस करना उद्देश्य नहीं है। टीचर की एक और भूमिका ये है कि टेस्ट करने से ज़्यादा जो फोकस है वो है वेदर दे हैव अंडरस्टूड और नॉट। कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करें तो ज़्यादा है। कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब उद्देश्य ये हो कि बच्चे पूरी तरह टेक्स्ट को समझें, उनके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को समझें, जो रिटोरिकल पैटर्न है टेक्स्ट का उसको समझें, जो इमोशनल, सिंबॉलिक और सोशल एटीट्यूड है और पर्पस है ऑथर का, वो उसके समझ में आए। और जो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब पर्पसी भाषा सिखाना हो, लैंग्वेज के डिफरेंट डिवाइसेस सिखाने हो, तो उसका उद्देश्य है। और जो डिफिकल्ट कंटेंट है, देखो जो नॉर्मल कंटेंट है वो एक्सटेंसिव रीडिंग में बच्चा सीख सकता है।
लेकिन जब कंटेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड या लेयर्ड हो, तो उस समय फिर इंटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत होती है। शिक्षक की भूमिका ये है कि वो टेक्स्ट चुनता है, अ, उस टेक्स्ट की इंटेंसिव रीडिंग से जो स्किल्स डेवलप किए जाने हैं, उसके लिए टास्क और एक्टिविटीज़ डिसाइड करता है, पढ़ने के पहले गाइडलाइन देता है, उनको इंडिपेंडेंट रीडिंग के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बट एक जो है कि अल्टीमेटली उनको इंडिपेंडेंट रीडर बनाने की तरफ ले जाता है। उनको इशारे करता है, प्रॉम्प्ट करता है बीच में, ताकि आंसर्स वो देख सकें, समझ सकें बच्चे कि आंसर टेक्स्ट में से ढूँढते कैसे हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो अ, लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं, लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है, वोकैब्युलरी है, इडियम्स हैं, वो जो है वो स्टूडेंट्स सीखते हैं। भाषा पे उनका कंट्रोल जो है वो बेहतर होता है। कॉम्प्रिहेंशन जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की, वो इससे ईज़िली चेक हो जाती है। बट जो डिसएडवांटेज है कि चूँकि टेक्स्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट बहुत लिमिटेड होता है, 200 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, कई बार तो एक श्लोक में ही पूरी क्लास खत्म हो जाती है। तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस है रीडिंग की, वो डेवलप नहीं हो पाती है। जब मल्टी रीडिंग एबिलिटीज़ वाले ग्रुप होते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं। अपने हिसाब से बच्चों की जो लेवल उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो इस वज़ह से भी दिक्कत होती है। चूँकि कॉमन चीज़ें होती हैं, टीचर एक ही चीज़ सबको करा रहा होता है, तो हो सकता है बच्चों की इंटरेस्ट मैच ना करे। टीचर ने चूँकि चुना होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। चूँकि टेक्स्ट का अमाउंट बहुत कम होता है, तो जो ओवरऑल टेक्सचुअल डिस्कोर्स रिलेटेड लैंग्वेज पैटर्न है, उसको ग्रैस्प करने में दिक्कत हो जाती है। और चूँकि एक्सरसाइज़ और असेसमेंट, यूजुअली इंटेंसिव रीडिंग के बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है, एमसीक्यू या फ्री फ्लो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चे जो हैं यूजुअली रीडिंग को प्लेज़र से नहीं जोड़ पाते हैं, रीडिंग को एग्ज़ाम या टेस्ट से जोड़ पाते हैं, तो स्ट्रेस लेवल भी उनका हाई होता है। कई बार इंटेंसिव रीडिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या इंटेंसिव रीडिंग कराने के पहले टीचर को रीडिंग अलाउड करना चाहिए? इसको लेके अलग-अलग मान्यताएँ हैं। एक मान्यता ये है कि टीचर को एक बार मॉडल रीडिंग करनी चाहिए, और ताकि स्टूडेंट्स उसको फिर फॉलो कर सकें। दूसरे कह रहे हैं, एक व्यू ये भी है कि विदाउट हेल्प, हाँ, मतलब पहला वाला जो है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि यदि टीचर ही पढ़ के दे देगा, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स की भूमिका में वो है, तो ये काम स्टूडेंट का है, तो उसी को किया करने देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, खासकर जो बिगिनर रीडर हैं, तो इससे हेल्प मिलेगी यदि टीचर उसको थोड़ा एक बार डेमोंस्ट्रेट करके सपोर्ट करता है। एक और व्यू ये है कि एक्चुअली हमारा ये कहना कि बच्चे अपने आप नहीं कर पाएँगे, ये भी गलत है, क्योंकि हम यूजुअली स्टूडेंट्स की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी एबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा जितनी हमको लगती है। अ, लेकिन उसके बावजूद भी यदि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं है। हमने बच्चों के हिसाब से मटेरियल ही जो टेक्स्ट है उसका चयन ही गलत है, लेवल के हिसाब से वो टेक्स्ट की चयन ही गलत है। तो टेक्स्ट बदल दें, तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली भी इसको कर सकते हैं। टीचर्स की लिटिल हेल्प की वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल हमने आज देखा कि इंटेंसिव रीडिंग जो है वो साइलेंट रीडिंग का एक बहुत डोमिनेंट तरीका है, जो यूजुअली इंडियन क्लासरूम्स में इस्तेमाल होती है, जिसमें अल्टीमेटली फोकस जो है वो भाषा के कौशल का विकास करना है, न कि रीडिंग में रुचि पैदा